नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 24 नवंबर 2025, दिन सोमवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई करेगी बिहार में साइबर फ्रॉड की जांच। सिम्बॉक्स से ऐसे होती है ठगी। बिहार सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन वाले इस मामले की पहले ही सीबीआई जांच कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद बिहार योयू आर्थिक अपराध इकाई ने भी सिम्बॉक्स से जुड़े तमाम केस सीबीआई को भेज दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लड़की ने शादी से किया इनकार, लड़के ने वीडियो कॉल कर अपने सीने में मार ली गोली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि किशोर के घर से एक कट्टा और खोखा बरामद हुआ है। परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हफ्ते में 2 बार बैठना होगा, ओवैसी ने एआईएमआईएम विधायक को मंच पर चेताया। इस दौरान ओवैसी ने मंच से अपने नवनिर्वाचित विधायक अख्तरुल ईमान को चेताया कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन यहां ब्लॉक में बैठना होगा। इतना नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि वो नीतीश सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सेमीकंडक्टर उद्योग का प्लान, केंद्र सरकार संग दिल्ली में मंथन। उद्योग मंत्री ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने के साथ साथ रोजगार के अवसरों को सृजित करना और पलायन रोकना है। सरकारी नौकरी के अवसर सीमित हैं, लेकिन रोजगार की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शूटर से मंत्री बनी श्रेयसी, कहा हर चुनौती का डटकर सामना करूंगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभाग में कामकाज शुरू किया। उन्होंने अधिकारियों से परिचय किया और कामकाज की समीक्षा की। श्रेयसी ने कहा कि खेल विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए खिलाड़ियों की परेशानियों का समाधान करेंगी। उन्होंने बेहतर व्यवस्था का आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मिली अवैध शराब की भारी खेप, मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। मुजफ्फरपुर के पताही रूप गांव में शनिवार को पुलिस ने धंधेबाज भोला ठाकुर के ठिकानों पर छापेमारी कर 1114 लीटर विदेशी शराब जब्त की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप वहां छुपाई गई थी। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रॉड, यूपीआई ऐप से ठगी का नया हथकंडा, कई लोग हुए शिकार। मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन ठगी का नया तरीका सामने आया है। ठग एक नकली यूपीआई ऐप का उपयोग कर दुकानदारों को धोखा दे रहे हैं। ये ऐप असली यूपीआई जैसा दिखता है और पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट बनाता है। हाल ही में कई मामले सामने आए हैं जिससे पुलिस सतर्क हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिसंबर को 48 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे लोको रनिंग स्टाफ। मुजफ्फरपुर में लोको रनिंग स्टाफ 2 दिसंबर को पुराना पेंशन स्कीम सहित 1 दर्जन मांगों को लेकर 48 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। सभी क्रू लॉबी पर रहेंगे, जबकि ऑन ड्यूटी स्टाफ अपनी ड्यूटी करेगा। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे रेल चक्का जाम आंदोलन की योजना बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सहरसा में तस्करी का बड़ा भंडाफोड़, स्मैक की भारी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिमरी बख्तियारपुर में पुलिस ने 46.70 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर बुलेट मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ की डिलीवरी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से बाइक और स्मैक जब्त किया। इस कार्रवाई को अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने में बड़ी सफलता माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे में बीते 20 वर्षों में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह विभाग नहीं सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इससे गठबंधन की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के शिक्षक भर्ती आयोग ने आज नई शिक्षक पदों के लिए आधिकारिक रिक्ति सूचना जारी की है। इसमें विशेष विद्यालयों के लिए 7,269 पद शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर 5,534 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,745 पद हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अमौर की जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल को न्याय और विकास की सख्त जरूरत है। उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन देने की इच्छा जताई, लेकिन शर्त रखी कि क्षेत्र की उपेक्षा बंद हो, नदी कटाव, पलायन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर तुरंत काम हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की नई एनडीए सरकार में गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। बीते 20 वर्षों में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी छोड़ी। विपक्षी दल आरजेडी ने कड़ा विरोध जताया, कहा कि कानून व्यवस्था पर भाजपा का कब्जा राज्य की राजनीति को बदल देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने 1 करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य के तहत युवाओं के लिए नया कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का वादा किया है। 2025 से 30 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 7 निश्चय योजना को विस्तार देकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित होगा ताकि नौकरी के अवसर बढ़ें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नई एनडीए सरकार के विभाग बंटवारे पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गृह विभाग छिनने के बाद भाजपा जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हथिया लेगी। उन्होंने नीतीश को सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसमें 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अगले 2 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करने और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज में एक रैली में कहा कि ठाकुरगंज ने इतिहास बना दिया है और 5 साल बाद एआईएमआईएम का विधायक होगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई वादे किए। ओवैसी ने बिहार के विकास के लिए एआईएमआईएम की प्रतिबद्धता दोहराई और जनता से 2025 के बिहार चुनावों में पार्टी को वोट देने की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सहरसा में यातायात पुलिस नियमों का पालन कराने के लिए सक्रिय हो गई है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर चालान काटा जाएगा। बार बार समझाने पर भी लोग नियम नहीं मान रहे थे, इसलिए जुर्माना लगाना जरूरी हो गया है। पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मधेपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 65 ग्राम स्मैक, 25,000 रुपए नकद, 1 डिजिटल मशीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाजीपुर की हवा सबसे खराब है। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है और जनता से सहयोग करने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 600 कर्मचारियों को अक्टूबर की पेंशन नहीं मिली है, जबकि नवंबर की राशि जारी कर दी गई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अक्टूबर की पेंशन पहले जारी नहीं की। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने अपनी 90% संपत्ति बिहार की जनता के लिए दान करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इस बीच अब उन्होंने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कमेटियों को भंग करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बिहार चुनाव में हार के बाद आगे की प्लानिंग भी कर ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर विपक्ष का दावा है कि महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालना इसका मुख्य कारण रहा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इसका खारिज करते हुए कहा कि यह फ्रीबी नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की योजना है। उन्होंने गठबंधन के तालमेल को असली वजह बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में राजद नेता और पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें सोशल मीडिया के द्वारा दी गई है, जिसने एनकाउंटर करा देने की बात कही है। अब पुलिस उन अपराधियों की तलाश कर रही है।